अब देखो हम एंटर करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट वन, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब चीजें अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। देखो भाई, तीन चीजें हैं। एक तो है रॉक, रॉक जो आपको दिख रही है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब तुम खड़े हो और खड़े होकर तुम क्या देख पा रहे हो इसमें, तुमको क्या क्या दिख रहा है। एक तो चट्टाने दिखेंगी, ठीक है ना। रॉक तुम कहोगे सर हमको सॉइल दिखी है, तो बच्चों सॉइल कुछ नहीं होता। रॉक जब टूट जाती है तो उसको सॉइल बोलते हैं ना। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो जो हमको दिख रहा है ऊपर, क्या दिख रहा है? रॉक दिख रहा है। सर कभी वॉल्केनो दिख जाता है हमें, ठीक है। सर कभी माउंटेन दिख जाते हैं, कभी हिमालय दिख रहे हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो रॉक हमको दिख रहा है। एयर, ठीक है, जिसके अंदर गैसेस। तीसरा है वाटर। वाटर क्या है? लिक्विड, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं रॉक को हम बोलेंगे इसको लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको बोल देते हैं हाइड्रोस्फेयर। इसको क्या बोलेंगे एयर वाले को? एनीबॉडी इन द क्लास? बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। नॉट बायोस्फेयर, इट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, हमने ये देखा कि भाई जब इसके अंदर हमने देखा कि ये लिथोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर और ये हाइड्रोस्फेयर है ना बच्चों। अब जिंदगी के लिए ना, जीने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए हमें, ठीक है। और जिंदगी को बोलते हैं बायो, है ना। बायो मतलब प्लांट, जो भी लिविंग चीज है, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, दैट कम्स इन द बायो। वी आर आल्सो एनिमल, मैन इज आल्सो एनिमल, ठीक है। पहले तो हम ऐसे समझते थे कि एनिमल की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। अब हमको दिख रहा है आज की दुनिया में मैन की भी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। यहाँ सब जगह देख रहे हो आप, मैन की भी कोई कीमत है नहीं, ठीक है। कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी बड़ा डॉन हो, कितना भी भोला आदमी हो, सब किसी की कोई कीमत नहीं, राइट। तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर रॉक, एयर एंड वाटर, तीन चीजें अपने पास, ठीक है। अच्छा तुमको है ना रॉक पे रख दो, खड़ा कर दो, और तुमको है ना एयर देना बंद कर दो और पानी में मत दो, क्या जी पाओगे? क्या मर जाओ, ठीक है। तुमको क्या करा, एयर एयर दे दिया हमने, ठीक है। तुमको उठाकर आसमान में ऊपर ले गए, ठीक है। रॉक से टच ही नहीं कर रहा, ठीक है। रॉक से टच ही नहीं कर रहा, जी पाओगे? क्या नहीं जी पाओगे, ठीक है। तुमको क्या है, वाटर वाटर दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, एयर नहीं दे रहे, और हवा में तुमको रख रहे हैं और पानी पानी दे रहे हैं, तो जी पाओगे? क्या नहीं जी पाओगे। तो जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए मतलब बायोस्फीयर, ठीक है, जहां पे लाइफ पॉसिबल। जीने के लिए इन तीनों का क्या है ना, संगम, इन तीनों का संगम। और आप लोगों ने बचपन से ये डायग्राम देखा होगा, एटमॉस्फेयर, बायो, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, तीनों का संगम जब होगा ना, तभी जाके तुम जी पाओगे। देन ओनली यू कैन लिव ऑन द अर्थ, ठीक है। लिथोस का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब होता है रॉक। रॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम सेइंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। सर हमारी लाइफ का, सर भाटे, रॉक का मतलब क्या होगा सर? चट्टान। ये तुम्हारी लाइफ का, इसके बिना तुम नहीं जी पाओगे। अगर ये रॉक खराब है ना तो तुम जी नहीं पाओगे। मैं बताऊंगा तुमको क्यों नहीं जी पाओगे, ठीक है। ये रॉक कहां से आता है? एनीबॉडी इन द क्लास? रॉक कहां से है? सर मोल्टन मैग्मा से। क्या मैग्मा से? और एक और निशी ने क्या बोला था? निशी सर वो जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब वो मॉर्टन मैग्मा से है। तो ये रॉक आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा भाई रॉक कहां से है। रॉक को समझने के लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा। किसके अंदर में जाना पड़ेगा? अर्थ के अंदर में जाना। अर्थ को हमको समझना पड़ेगा। अभी हम अर्थ को ऊपर ऊपर से बढ़ा है कि अभी हम क्या है, अभी हम अर्थ को एक तरह से, अर्थ को किसी पर्सन की तरह देखो, उसको ऊपर ऊपर से जाना है कि भाई ये चलता कैसे है, कि टेढ़ा चलता है कि सीधा चलता है, इसकी चाल कैसे है, इसकी ढाल कैसे है, ठीक है, ये कैसा बोलता है, ये रोटेट कैसे करता है, रिवॉल्व कैसे करता है, ये सब चीजें हम समझें। अब हम उसका नेचर समझेंगे, ठीक है। पहला पहला मतलब जैसे मान लीजिए तुमने कोई पर्सन को देखा तो पहले पहले अट्रैक्ट होगा उससे, बाद में जाके जानकर देखा ये तो ऐसा है। अभी हम अर्थ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आर यू गेटिंग दिस वन? रॉक, राइट। फिर लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस, ठीक है। क्यों भाई नाइट्रोजन का कंपोजिशन गैसेस के अंदर इतना ज्यादा है? क्यों ऑक्सीजन का 21% ही है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% क्यों है? ठीक है, तो कोई रीजन। और यही सुटेबल इसी गैस के कारण हम क्या कर रहे हैं, ये अर्थ सस्टेन कर पा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, जो हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग मान नहीं रहे
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, सब कुछ खत्म, लाइफ खत्म। तो गैसेस आर इंपॉर्टेंट और नॉट, ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, देख रहे हैं अभी ऑक्सीजन की किल्लत हो जा रही है, ठीक है, शरीर के अंदर। तो क्या हम जी पाएंगे, क्या नहीं जी पाएंगे। तो बायोस्फीयर नहीं हो पाएगा बिना इस चीज के, एटमॉस्फेयर के, बिना गैसेस के, ठीक है। तो कहीं पे भी जैसे मार्स के अंदर लिथोस्फीयर मान लीजिए है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए बायोस्फीयर नहीं है। बायोस्फीयर बोलेगा जब तीनों चीज मिल जाएगा। मार्स के ऊपर पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर हम थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा है अर्थ के जैसा, लिथोस्फीयर, पर पानी नहीं है वहां पर, तो लाइफ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आर यू गेटिंग दिस वन, व्हाई दिस डायग्राम इज देयर, ठीक है। ये कभी समझा आपने इसको इस तरह से कि भाई क्या चीज है ये, बिना एटमॉस्फेयर के, बिना ऑक्सीजन के तुम बायोस्फीयर कैसे क्रिएट कर पाओगे, बिना लिथोस्फीयर के, बिना एटमॉस्फेयर के, दिस नथिंग दिस वन, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर ये अपन को देखना है, और यहाँ पर बायोस मतलब लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर ये एक एक करके पढ़ लेंगे तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। पर पहले हमको ये समझना होगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बिना लाइफ नहीं है बच्चों, इसके बिना लाइफ नहीं है, लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, लिथोस्फीयर, एयर, वाटर, ये हम समझते हैं। सर एक गजब हो गया सर, क्या हो गया सर, एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, एग्रीकल्चर पे से सर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। अच्छा, तो सर ये ज्योग्राफी से हैं कि एनवायरमेंट से हैं, कहाँ से हैं सर, क्या है ये, मतलब एग्रीकल्चर पे इतने क्वेश्चन क्यों दे दिए। अच्छा तुम ये बताओ, एग्रीकल्चर के लिए दो कोई इंपॉर्टेंट चीजें बताओ मेरे को, अगर तुमको खेती करनी है तो दो इंपॉर्टेंट चीज बताओ। एनीबॉडी? सर सॉइल चाहिए, सॉइल सॉइल और सॉइल एंड वाटर, soil and water. वाटर। सॉइल और वाटर दो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर से जो एग्रीकल्चर के अंदर फिट बैठे, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर क्या चाहिए हमको, सॉइल चाहिए। सॉइल कहाँ से आई, रॉक से। तो रॉक क्या है, लिथोस्फीयर। तो बिना लिथोस्फीयर के तुम एग्रीकल्चर पढ़ सकते हो क्या, नहीं पढ़ सकते। अच्छा रॉक कहाँ से आई, लावा से। बिना लावा समझे तुम एग्रीकल्चर समझ पाओगे क्या, नहीं, ठीक है। लावा कहाँ से आया, वॉल्केनो से, तो ये प्रोसेस हमको समझना पड़ेगा वॉल्केनो से। और ये क्या है, अर्थ के इंटीरियर। तो हमको अब जाना पड़ेगा अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के अंदर जाएगा। बोले अर्थ तुमको हम समझ गए, ठीक है, तुम बाहर से बहुत जैसी दिखती हो उसको समझ गए, अब तुम्हारा हमको नेचर चाहिए, ठीक है। वी वांट टू नो योर नेचर, व्हाट इज योर नेचर, वी वांट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नाउ वी आर डीलिंग विद व्हाट, अर्थ इंटीरियर। चलो अब हम चलेंगे क्या, अब हम अर्थ के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अर्थ, ये देखिए अर्थ जो है हमारी, अगर हम देखेंगे स्फीयर शेप के अंदर है, बट हम इसके अंदर देखते हैं तो 6400 किलोमीटर की इसकी रेडियस है, ठीक है। रेडियस समझते हैं ना, स्फीयर की जैसे रेडियस होती है, ठीक है। और हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है, 6371। सर क्या बात है सर, इतने नीचे चले गए क्या हम, नहीं बच्चों, आज तक हम इतने नीचे जा ही नहीं पाए। अच्छा फिर भी हम पूरी अर्थ को समझते हैं। कई ऐसा होता है कि भैया आप किसी इंसान को समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझो ये इंसान है, इसके साथ आप एक साल में रहते रहते, जैसे इंटरव्यूअर है, अब इसको समझो, इंटरव्यूअर आपको समझ रहा है, ठीक है, और आधे घंटे के अंदर आपको समझ जाएगा वो पूरा कि आदमी कैसा है, ठीक है, आपका नेचर समझ जाएगा। आपके साथ रहा 20 साल तक रहा, नहीं रहा, फिर भी आपको इतना ज्यादा समझता है वो जितना कि 20 साल का आपका दोस्त समझता है, राइट। ये इंटरव्यूअर है ना। ये कभी आपके घर में नहीं गया, आपके गांव में नहीं गया, आपके खेत में नहीं देखा इसने, आपने कहा कि भाई साहब गांव में रहते हैं हम, तो ये इस तरह से, पर वो क्वेश्चन पूछ पूछ के तुमको समझ लेगा। इसी तरह से उनको अर्थ को समझना है, बिना अर्थ के अंदर जाए, क्योंकि अर्थ के अंदर तुम जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जब वॉल्केनो आता है तो वेव्स निकलती है, एस वेव्स, पी वेव्स, ये सब पढ़ेंगे। एल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहना क्या होता है, एस वेव्स क्या होता है, पी वेव्स क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उससे हम अर्थ को समझें, पर आज की क्लास में नहीं, आज हम ये समझेंगे कि अर्थ जो है ना वो है कैसी। अब क्यों, कैसे पता चला हमें, ये हम बाद में समझेंगे। अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स हैं, क्रस्ट क्या होता है, ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है। आज हम अर्थ के अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम्हें हमने बाहर से देख लिया तो ऐसा ऐसा ये सब चीजें तुमने दिखाया, कैसा घूमते हो, कैसे चलते हो, चार लिहाज हम सब समझ गए। अब नाउ वी आर वांट कि आपके मन में क्या है, व्हाट इज योर इन योर हार्ट, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो चलो बच्चों अंदर चलते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6